हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य शब्द इंगित करता है। विकल्प दिए गए हैं इसमें। पहला विकल्प दिया गया है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ वंश को संबोधित करता है या इंगित करता है। ये जो शब्द है प्राचीन काल में जो भारत में यूरोपीय और ईरानी भाषा बोलने वाले लोग थे उसका ये लोग प्रयोग करते थे। इस श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द जो है एक उत्तम व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक उत्तम व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रयी नाम है। प्रारंभ के जो 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो त्रयी क्या है? 3 वेदों का संकलन है। 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को रखा जाता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है यजुर्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त क्या है? ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सुमेल करना है। पहला विकल्प दिया गया है अथर्ववेद, ईश्वर महिमा। दूसरा विकल्प दिया गया है ऋग्वेद, बलिदान विधि। चौथा विकल्प दिया गया है यजुर्वेद, औषधि से संबंधित। सामवेद, संगीत। सामवेद, संगीत। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये क्या है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो विकल्प क्या है? विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। विकल्प दिए गए हैं ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किसके लिए जाना जाता है? श्लोक और प्रार्थनाओं के लिए। श्लोक और
ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाओं के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड के लिए जाना जाता है। सामवेद क्या है, ये भारतीय संगीत का जनक है, तो इसको संगीतमय स्रोत के रूप में जाना जाता है। अर्थववेद जो है ये तंत्र मंत्र एवं जादू टोना एवं वशीकरण के लिए ये जाना जाता है। तो विकल्प क्या है, विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अर्थववेद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 1028। 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है इसमें श्लोकों का संकलन किया गया है, स्रोतों का संकलन है। तो विकल्प क्या है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो इसका वर्णन किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। सामवेद जो है, सामवेद इसके लिए ब्राह्मण लिखा गया है पंचविश ब्राह्मण। अर्थवेद के लिए गोपद ब्राह्मण और यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण की रचना की गई है। तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और त्रैतरीय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये क्या है, ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। शेष तीनों क्या हैं, ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण जो है ये अर्थववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है ये सोम को पूर्णतः समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूर्णतः समर्पित है सोम और पेय पर नामकृत देवता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है इसका वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ये भारत के प्राचीनतम लौह साक्ष्य के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषदों का निर्माण जो किया गया है इनका दर्शन के उद्देश्य से इनका निर्माण किया गया है। तो विकल्प क्या है, विकल्प डी सही है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है, इन्हीं में क्या है, मोक्ष की चर्चा मिलती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद जो है यह कठोपनिषद में मिलता है। इसमें क्या वर्णन मिलता है,
न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। अर्थात आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। तो ये क्या है, इसका वर्णन मिलता है कठोपनिषद में। विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति जो शासक थे वे केकई वंश के से संबंधित थे, केकई वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम है, सबसे पहले वैदिक संहिताओं की रचना की गई, फिर उन्हीं की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया। आरण्यक, ये जो ग्रंथ हैं इनकी रचना क्या है, जंगलों में की गई है। उपनिषद सबसे बाद में इनकी रचना की गई है। तो विकल्प क्या है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है, तो विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्कनी नदी जो है वर्तमान में चेनाब नदी से इसकी पहचान की गई है। अस्कनी नदी को प्राचीन काल में, चेनाब नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, अस्कनी नदी के रूप में जानते थे। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये जो अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है कुबा और क्रमू, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो विकल्प सी क्या है, विकल्प सी सही है। ये नदियां जो हैं ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो कुबा जो है ये अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभन जो है काबुल, परशुणी, इसको जानते हैं रावी नदी के नाम से। सदानीरा, ये गंडक नदी है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर प्रवाहित होती है। शतुद्री, ये वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। दूसरा विकल्प क्या है, इंद्र, शूर, रुद्र, मरुत। इसकी भी क्या है व्याख्या जो मिलती है ये वेदोत्तर काल में देखने को मिलती है, इंद्र, शूर, रुद्र और मरुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। पहला विकल्प क्या है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो विकल्प ए जो है सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था। रीत जो हुआ करता था ये क्या हुआ करता था, नैतिक विधान हुआ करता था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था।
तो ये क्या है, ये भी विकल्प सही है। तो दोनों विकल्प सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का अर्थ है, तो रित का अर्थ है प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। इंद्र को क्या माना जाता था? ये किलों को तोड़ने वाले देवता होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो निष्क जो है, ये निष्क सोने के हार के रूप में इसको जाना जाता था, फिर इसको सिक्के के रूप में पहचाना गया। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था ये गले के हार के रूप में इसको जाना जाता था। तो विकल्प क्या है? विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो निशाका क्या है? निष्क जिसे कहते हैं, ये स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे, तो ये गले में पहना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगचकाई महत्वपूर्ण है, तो बोगचकाई ये क्या है? ये जो है अफ़गानिस्तान में जगह पड़ती है। यहाँ से ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से अभिलेखों, यहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ दैविक वैदिक देवताओं एवं देवियों की यहाँ पर नाम उल्लेख मिलता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बोगचकाई किस लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन पर देवी और देवताओं का उल्लेख मिलता है। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है। तो बोगचकाई जो है, तो ये क्या है? सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, बोगचकाई से। तो विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी का मत था कि आर्यों का आदि देश क्या था? उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का निवास स्थल बताते हैं उत्तरी ध्रुव को। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है, पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय में। साथ ही साथ कृष्ण यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद में भी, कृष्ण यजुर्वेद में भी, और जो फिर शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में भी और कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है, तो विकल्प क्या होना चाहिए था? ए, बी और सी। तो फिर विकल्प में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राजा विदेह जो थे ऋषि गौतम राहुगुण से संबंधित थे। ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित थे। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का जो धुर था उसको कुरु और पांचाल को समझा जाता था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चनों को और हल करेंगे। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है।